जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। लंदन में क्रिसमस की जगह अजान, यूके में मोमिनों ने किया बड़ा कांड। क्या बात है, देखना पड़ेगा यार। क्रिसमस की जगह अजान, क्रिसमस की जगह पे अजान, मतलब नहीं समझ में आया। क्रिसमस लंदन, क्रिसमस तो चलो सब अब तो ऑलमोस्ट कंट्री में मनाया जाता है, खास करके हमारे देश में भी क्रिसमस बड़े धूमधाम से होता है। हम अच्छे से मतलब मनाते हैं क्रिसमस, क्योंकि बाकी देशों जैसे इस्लामिक कंट्री वहाँ का तो नहीं है। लेकिन अजान का पहली बार हम सुन रहे हैं, तो कोई बात नहीं, चलिए पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको मुसलमानों के वो काले कारनामे दिखाऊंगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है वो बढ़ रही है। मैडम आई गॉट शॉक्ड जब मैंने एक वीडियो देखा कि एक लड़का कह रहा है वो हुरे इतनी जबरदस्त होती हैं कि समंदर में थूक दे तो वो पानी मीठा हो जाए, थूक दे और पानी मीठा हो जाए। गॉट इट। अभी एक वीडियो आई, देखिए कि किस तरह ये लंदन के हार्ट में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर किस तरह मुसलमान खुल के गले फाड़ फाड़ के अजान दे रहा है। आज अगर आप यूके देखेंगे, वहां पर किसी भी सिटी में चले जाइए, उनकी पॉपुलेशन मोमिन्स की इतनी ज्यादा हो गई है कि उन्होंने लोकल लोगों को बोल दिया, नाउ वी आर गोइंग टू थ्रो यू आउट। अभी तो ये 20-25% आए हैं वहां पर। और इसी तरह देखें कि किस तरह ये लंदन टावर ब्रिज के ऊपर अजान दे रहा है मोमिन। ओवरऑल पहले दिन से गंदी है। बिकता कौन है? मुसलमान। चुगलखोर कौन? मुसलमान। हरामखोर इस्लाम की या पाकिस्तान की? ऑल ओवर मुस्लिम्स। ठोडे मार के उसको बेइज्जत करके निकालो। ये ऐसे गंदे लोग हैं, ये हर जगह जाके गंद मचाते हैं। वो गोरे पागल हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब उनको समझ आ रही कि ये टेक ओवर के ड्रीम्स हैं। ये इस तरह अपने मुसलमानों को उभारते हैं। और हमने देखा ही अभी इसराइल फलस्तीन का जो मामला हुआ है, हमने देखा कि किस तरह उनको डर लगा कि है हम तो इनको गले लगाते रह रहे हैं तो सांप को जफिया मार देंगे बराबर। डच वाला प्राइम मिनिस्टर भी आपको पता होगा, अभी आया है। 20 साल से उसने मुहिम चलाई हुई है कि मैं इन जिहादियों को अपने कंट्री में नहीं रहने दूंगा। तमाम जिहादी और आतंकी माइंडेड और डायबोलिक क्रिमिनल माइंडेड मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मॉब लिंचिंग में डायरेक्ट डेथ पेनल्टी फिक्स कर दी गई है। कि हमें तो डर है कि जिन मुल्कों को हम छोड़ के आए हैं, जहाँ पे इस्लाम का बोलबाला किया गया है, उन मुल्कों का क्या हाल है देख लें, रहने के काबिल नहीं है। तभी वहां से मुसलमान भाग के आते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा होगा किस तरह से लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर रेडिकल मुस्लिम चीख चीख कर पढ़ रहे हैं कुरान। लेकिन दोस्तों वहीं पर मौजूद सभी लोग अपने काम से काम रख रहे हैं और उसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी पब्लिक स्पेस में इस तरह से अपने धर्म का प्रचार करना और ज़बरदस्ती अपने धर्म को दूसरे पे थोपना, ये पूरी तरह से गलत है। हालांकि यह लॉफुली इस पर कोई सजा नहीं है या फिर गलत नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के काम नहीं कर सकते। अगर किसी मुस्लिम मेजॉरिटी देश में या फिर पाकिस्तान में ही दूसरे मजहब का इंसान इसी तरह से कोई भी अपना स्पिरिचुअल रिचुअल करता, तो वहाँ के लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ते, तुरंत इस पर आपत्ति जताते और उसे मारते पीटते। दोस्तों यही है हिपोक्रेसी जो हर वक्त दिखता है पूरी दुनिया को। पाकिस्तान का कहना है कि कोई भी मुस्लिम इस्लाम रिलेटेड कितने भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर सकता है, कुरान पढ़ सकता है, लेकिन दूसरे मजहब का लोग अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते हैं पब्लिक में। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के रवैये पूरी दुनिया में लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। इंडिया में हमें कहते हैं जी बीजेपी आ गई, अगर आई भी, और बीजेपी अगर आप ये कहते हैं कि बड़ी फार राइट की हिंदू कॉम्प्रस्ट किस्म की पॉलिटिकल पार्टी, तो क्यों आई? क्यों पहले 50-60 सालों में वो मुसलमानों को अपीस करते रहे? पहले उन्होंने वहां पे आपकी लोकल शरिया लॉ भी रखे, आपको अपीस करते रहे। ठीक है, छोटे मोटे दंगे होते रहते थे, लेकिन उसके अलावा जो उनकी स्टेट है वो सेक्युलर रही और वो अपनी सेक्युलर स्टेट के ऊपर प्राइड फील करते थे। लेकिन अब वो सेक्युलरिज्म को सेक्युलरिज्म कहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मुसलमानों को अपीस करती है। अपीस करने के बावजूद भी जो वहां के मुसलमान है, अगेन मैं सारों की बात नहीं कर रहा, वहां पे उन्हें ऐसे लगता है कि वो पहले मुसलमान है, इंडियन बाद में है। तो हिंदुओं को गुस्सा आया, जिसकी वजह से
हिंदुइज्म में रेडिकलाइजेशन हुई। ओके चले मान लिया हिंदू तो अजल से हमारा दुश्मन है, काफिर है, मुशरकीन है, इसीलिए तो कायदे आजम ने हमें आजादी दिलवाई, मान लिया। लेकिन अब बाहर के मुल्कों में, गोरों के मुल्कों में, जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, लेकिन वहां पे चाहे वो नेदरलैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, बर्तानिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बचत हुई भी क्योंकि यहाँ पे 1% भी नहीं है मुसलमान। इन सारे मुल्कों में वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, पोलैंड वगैरह ने इनको घुसने नहीं दिया, तो वहां पे अभी अमन है। चेक रिपब्लिक, सर्बिया, पोलैंड, इन मुल्कों में मुसलमान नहीं है। वहां पे आपको इसलिए वहां से वीडियोस नहीं निकलती हुई नजर आती। जिन मुल्कों ने अपने दरवाजे खोल दिए आपके लिए, उनके पंगे इंडियन से भी हो सकते थे, हिंदुओं से भी हो सकते थे, वियतनामियों से भी हो सकते थे, चाइनीज से भी हो सकते थे, रशियन से भी हो सकते थे, क्योंकि रशियंस तो अपने आप को वेस्ट से सेपरेट समझते हैं, चाइनीज अपने आप को वेस्ट से सेपरेट समझते हैं। वियतनामियों की ग्रीवेंस है, आपको पता है जब वियतनाम की जंग हुई तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा वियतनामी यहाँ पे हमें नजर आते हैं, लेकिन उनकी मगरिब से दुश्मनी होनी चाहिए थी। लेकिन जब वो इधर आए वो रच बस गए। उनके अपना कल्चर है, वो अभी भी अपनी चॉपस्टिक्स के साथ खाना खाते हैं, अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन वो फड्डा नहीं लेते लोकल कल्चर के साथ, वो आते हैं, सिमुलेट हो जाते हैं। लेकिन एक कौम है, अभी एक वीडियो है, देखिए कि किस तरह ये लंदन के हार्ट में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर किस तरह मुसलमान खुल के गले फाड़ फाड़ के अजान दे रहा है। ठीक है, आपको आजादी है, ये कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तो बदमाशी रोकी जा सकती है। जरा इमेजिन करें पाकिस्तान में अगर कोई ऊंचा ऊंचा भजन गा रहा होता, ये देखिए गोरे आराम से जा रहे हैं। इमेजिन करें अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा होता, कोई जीसस का गॉस्पेल गा रहा होता, हिम गा रहा होता, या कोई हिंदू भजन गा रहा होता। जब आपके तो टीवी पे आए हिंदू भजन तो आपका शायद अफरीदी कहता है उसने यूं करके टीवी ही तोड़ दिया। तो इमेजिन करें आपके नीले गुंबद में, नारकली में, या क्लिफ्टन मार्केट में, कोई जिना सुपर मार्केट में कोई बाहर हिंदू खड़ा होकर भजन गा रहा हो, आप लोग क्या करेंगे? ये सिविलाइज्ड लोग हैं जिनको आप लोग बड़े रेसिस्ट और पता नहीं क्या क्या गालियां हर वक्त धूंसते रहते हैं। किसी गोरे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ उनके अंदर नफरत जरूर फैल रही है आहिस्ता आहिस्ता। मुसलमानों को नहीं पता अजान का मतलब क्या है, उनके कान फाड़ दिए आपने इस तरह की अजाने दे दे के। आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, वो गोरे बेचारे शरीफ लोग वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? गिर्ट विल्डर्स नेदरलैंड में आए, अब जर्मनी में ओलफ शोल्स जो है वो बड़ा फार लेफ्ट का माना जाता था, जो कहता था इमाइग्रेंट्स के लिए खोल दो दरवाजे। अभी इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मिला और उसने कहा हाँ भाई हमें ओवरहॉल करना पड़े, उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि निकालो इन मुसलमानों को। और इसी तरह देखें कि किस तरह ये लंदन टावर ब्रिज के ऊपर अजान दे रहा है मोमिन। इसका क्या मकसद है? ये क्यों ये करते हैं? और तुम भी मुसलमान हो, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, हम भी मुसलमान। काफर के हार्टलैंड में जाके अल्लाह का नाम लेना, अपने मजहब का नाम बुलंद वाला करना, अंदर से इनको मजा आता है कि देखो हमने काफरों के दरमियान में जाके ये कर दिया। वो गोरे बेवकूफ हैं, वो समझ में यार कोई बात नहीं यार, ये तो बड़ी खूबसूरती है, डिफरेंट कल्चर है हमारा, क्या मल्टी कल्चरलिज्म है, सारे मिल बूट के ये काम करो। वो गोरे पागल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब उनको समझ आ रही कि ये टेक ओवर के ड्रीम्स है, ये इस तरह अपने मुसलमानों को उभारते हैं। और हमने देखा ही अभी इसराइल फलस्तीन का जो मामला हुआ है, हमने देखा कि किस तरह उनको डर लगा कि है हम तो इनको गले लगाते रह रहे हैं तो सांप को जफिया मार देंगे बराबर। क्यों? और इनके रवैयों का कैसे पता चलता? इसी तरह ये देखे रोम में भी अजान, तीन चीज अजान दे रहे हैं वहां पे। ये हाँ यही ये देखे रोम में कोलोसियम के सामने, यहाँ पे खाली जगह है, वहां पे नमाज पढ़ी कोलोसियम के सामने। क्यों कोलोसियम के सामने? मैं रोम में गया हूँ, वहां पे मिल जाती है ऐसी जगह जहाँ पे आप ना करें। हर जगह पे ये वो वाली जगह पिक करते हैं जहां पर अपनी धाक मनवा सके। ये उनके लैंडमार्क है, टावर ब्रिज लैंडमार्क है, कोलोसियम रोम का लैंडमार्क है। इन्होंने वैसे मुझे अभी तक पता नहीं चला, इन्होंने आईफिल टावर के सामने भी पढ़ी होगी, वहां पे भी एक पार्क है छोटा सा, वहां पे भी इन्होंने नमाजें पढ़ी होंगी। क्योंकि वीडियो मेरी नजर से गुजरी नहीं, ये लैंडमार्क के सामने गुजरते, क्योंकि ये एक तरीके का मुतरादिफ है कि हमने झंडा गाड़ दिया। तो ये अब उनको समझ आ रही है कि ये मुसलमानों की क्या हरकतें हैं, ये क्या कारनामे हैं। हम तो बताएंगे भाई, क्योंकि हमें तो डर है कि जिन मुल्कों को हम छोड़ के आए हैं, जहां पे इस्लाम का बोलबाला किया गया है, उन मुल्कों का क्या हाल है देख लें, रहने के काबिल नहीं है। तभी वहां से मुसलमान भाग के आते हैं, और कितनी मजे की बात है कि वहां से भाग के आते हैं, उन रवायात से दूर भागते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर वही रवायात थोपने लग जाते हैं। और उल्लू के पट्टों, तुम इसको वैसे ही बना रहे हो जिसको छोड़ के आए हो। अगर वो इतना ही अच्छा था तो वहां पे रहो। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरे को जहाँ तक पता है, हम सनातनी धर्म से बिलोंग करते हैं, भारत के गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो भाई हमें इतना मालूम है अजान जो होती है वो ज़्यादातर मस्जिदों में होती है। हाँ। यही हम भारत में हम देखते हैं, लेकिन यार ये पब्लिक प्लेस पे तो ठीक नहीं है। ये तो हमने पहली बार ये वीडियो में देखा। ये हम कोई धर्म के विरोधी नहीं है भाई, तो पहले ही क्लियर कर देते हैं।
तो टेंशन मत लीजिएगा। हम किसी भी धर्म को यहाँ पे आलोचना करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम किसी भी धर्म को यहाँ पे डिग्रेड करना नहीं चाहते। हम सभी धर्म के इज्जत करते हैं। इज्जत करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं जहाँ तक ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्लामिक धर्म की, यहाँ पे कोई भी पब्लिक प्लेस जो होता है वो सबके लिए होता है। हाँ वहाँ पे कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे नहीं लिखा होगा कि यहाँ पे सिर्फ इस्लामिक लोग आ हाँ। सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ हिंदू लोग यहूदी आ आ सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ हिंदू आ सकते हैं, कोई भी कुछ भी। ऐसा कोई पब्लिक प्लेस सबके लिए होता है। आप भारत में कोई भी गार्डन में जाओगे तो वहाँ पे आपको सभी धर्म के लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसा है तो आपको मतलब अब जो समझ में आ रहा है, जो बाकी के जो कंट्रीज हैं वो क्यों, जैसे कि अभी लेटेस्ट एक स्टेटमेंट देखे जॉर्जिया मेलोनी जी का, जिन्होंने कहा है कि नो प्लेस फॉर इस्लाम, ठीक है। उसके कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। उसके कंट्री के अंदर इस्लाम लोगों के लिए मतलब जो मस्जिद बनाने के लिए जगह मांगी गई थी वहाँ की गवर्नमेंट के पास, तो उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया नो प्लेस फॉर इस्लाम। तो हर एक जगह पे नाम आ रहा है कहीं पे भी, जो वीडियो में भी आपने सुना होगा, कुछ पाकिस्तानियों बोल रहे थे कि हमारा नाम किस किस तरह से लिया जाता है बाकी दुनिया में। तो भाई इसी तरह से लिया जाएगा जो आप देख रहे हैं। हाँ। रीजन यही है कि आपके काम वैसे है। जो कांड वैसे कर रहे हो तो फिर तो सबकी But जुबान एक- पर आई जाओगे। नहीं, एक भी चीज है ना, यही कि दुनिया में ऐसा तो नहीं है सिर्फ इस्लाम धर्म एक ही है, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन बुरे काम कर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे इस्लामिक लोगों का क्यों नाम आता है। जहाँ कई अच्छे कामों में आए तो सब लोग इज्जत भी करेंगे। और ऐसा नहीं है ये करने वाले सब लोग हैं। मैं सारे इस्लामी धर्मों को यहाँ ये जो भी काम होता है, जो कोई नेगेटिव काम करते हैं, खराब काम कृत्य जो करते हैं, वो गिने सुने ही लोग हैं जो उसी मानसिकता के साथ जुड़े हुए लोग हैं। जैसे टेररिस्ट जैसी मानसिकता, जिहाद जैसी मानसिकता, जिसको इस्लामोफोबिया होता है कि ये हमारा इस्लामिक फोबिया, धर्म कभी भी संकट में आ जाता है। हाँ बिल्कुल। भाई आपके देश में रहकर सब कुछ करो, ठीक है, कोई दिक्कत। बाहर के देश में जाके करना ये ठीक जिसने नहीं आपको है। शरण दी, हाँ, जिसने जो आपको आपका रोजी घर रोटी चलाता दी, है। हाँ। एक होता है जन्मभूमि और एक होता है कर्मभूमि। इंसानी नाते पे हमें सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए कर्मभूमि की। जन्मभूमि में हमें जन्म मिल गया, उसको भी भूलना नहीं है, लेकिन कर्मभूमि हमारी पूरी जिंदगी चलाती है। हमारे घर की जो गाड़ी होती है ना, वो हमारी कर्मभूमि चलाती है। तो उसकी भी इतनी इज्जत होनी चाहिए जितनी इज्जत हम हमारी जन्मभूमि को देते हैं। ये वाक्य कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक वाक्य याद रखोगे ना, आप कभी बुरा काम नहीं कर पाओगे। और बाकी पाकिस्तानियों तो करते ही है हर जगह पे। हाँ। और खुद पाकिस्तानियों ही बोल रहे हैं, ये हम जो बोला हुआ है वही बोल रहे हैं, ठीक है। हमें सभी धर्म अच्छे दोस्तों, बट उसका पालन ढंग से करो। आप ऐसे अभी देखो इस्लाम धर्म में ऐसा तो नहीं है कि सबके सब लोग ऐसे करने वाले कुछ एक लोग होते हैं, उस वजह से पूरा धर्म का बदनामी हाँ। होता है, ठीक है। हम भी सनातनी धर्म होने के नाते हम भी कई बार सोचते हैं कि भाई हम यहाँ पे ऐसा कृत्य करेंगे तो हमारे धर्म को इफेक्ट होगा, या तो हमारे नेशन को इफेक्ट होगा। जैसे हमारे भारतीय बाहर बहुत सारे कंट्रीज में काम करते हैं, उसका घर उसी कंट्री की वजह से चलता होगा क्योंकि रोजगार उसका वही देते हैं, ठीक है। तो वो लोग खुद के देश का पहले सोचते हैं हाँ। कि भाई मेरी वजह से मेरे देश का जो नाम इमेज है, बदनाम ना हो। हाँ, वो खराब ना हो। इन लोगों को तो कोई सीखी पड़ी नहीं है। और यार सॉरी दोस्तों, लेकिन हर बार यही धर्म जहाँ पे भी कुछ एक गुंडागर्दी जैसा, गले काटने जैसा, बम धमाका जैसा, टेररिस्ट जैसा नाम आता है, वहाँ पे एक लफ्ज, एक वर्ड्स, खास करके इस्लाम धर्म का वर्ड हर बार जुड़ा हुआ होता है। कोई ना कोई वही धर्म से लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसी मानसिकता करने वाले भी वही लोग हैं जो उसके आका बन के बैठे, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में जाओगे तो मौलाना आपको मिले, इसमें हुआ था ना जिक्र 72 हुरों वाला, ठीक है। एक वाइट दाढ़ी वाला फूली, दिखने में भी एकदम गोरा गोरा सा लगता है, वो मौलाना का तारिक नाम है, ऐसा ही कुछ नाम है, वो मौलाना पाकिस्तान के। उसने ये पूरा विवरण दिया है, हाँ। कहानी बताई है 72 हुरें कैसी होती है, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया। हाँ, कि समुद्र में थूकती है तो फिर समुद्र का पानी मीठा हो जाता हाँ। है। लॉजिक तो देखो, ऐसी 72 हुरें भाई मिल जाए तो भाई समुद्र में थूक दो भाई,
पानी की बहुत कमी है। वो कई सारे, जैसे कि सऊदी जैसे देशों को, उसको तो बहुत बाहर से पानी मंगवाना पड़ता है उसको पीने के लिए। तो ऐसी ढूंढ तो यार उन लोगों को, वो भी इस्लामिक कंट्री है भाई, तो उन लोगों को क्यों नहीं मिली? मेरे को अब तक ये समझ में, ये 72 होने की बात कर रहे हैं, तो सऊदी को कैसे नहीं मिली और पाकिस्तान को कैसे मिल गई भाई? कि पानी में थूकने से पानी मीठा हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें करके बच्चों का दिमाग जो है ना, उसको पूरी तरह से विदाउट डिटर्जेंट ब्रेन वॉश करते हैं, फिर जिहादी बनाते हैं लोग, फिर यही काम करवाते हैं बाहर भेज के। हाँ, उसको वीजा सब कुछ यही लोग दिलवाते हाँ, हैं। सब कुछ मिल और भी बाहर जाता जाओ और धर्म का प्रसार करो। भाई धर्म का प्रसार शांति से भी होता है, बहुत शांति से होता है। धर्म का प्रसार करना गलत चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, करो, लेकिन शांति से होता है। और उसको बोलते हैं पीसफुली धर्म का प्रसार होना होता है। लेकिन आपको तो बस मारो काटो कुछ भी करो, हाँ। लेकिन कन्वर्ट करो बस, हाँ, जो भी हो, क्योंकि आप पाकिस्तानी हो। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपसे दोस्तों विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय जय हिंद, हिंद, जय भारत।